सुकून। शहर की बहुत बड़ी मिठाई पकौड़ों की दुकान थी जिसके ब्रेड पकौड़े और समोसे बड़े मशहूर थे। मैं पहले भी उस दुकान की तारीफ़ें सुन चुकी थी, मगर कल जब एक खास दोस्त ने कहा कि रितु, क्या स्वादिष्ट थे समोसे और इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकौड़े, वाह, मज़ा ही आ गया। सो आज मैंने भी वहाँ जाकर उन लजीज समोसों और ब्रेड पकौड़ों का मज़ा लेने की सोची। ऑफिस से निकली तो 7 बज चुके थे। सोचा आज उसी दुकान पर पहले कुछ खाया जाए, फिर घर जाऊंगी। मगर जैसे ही दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करके मैं अंदर को जाने को हुई, तो एक नन्हे से हाथों के स्पर्श ने मेरा ध्यान खींचा। तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची 8 से 10 साल के बीच की थी, ने मुझे रोककर कहा कि दीदी, क्या आप भी यहाँ समोसे और ब्रेड पकौड़ा खाने आई हैं? मैंने कहा हाँ। मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या यहाँ अच्छे नहीं मिलते? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आप मत जाओ उन्हें खाने। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हुई। फिर मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो वह बोली, दीदी जी, ये दुकान वाले भैया हैं ना, मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसे और ब्रेड पकौड़ा दे देते हैं। इससे हमारा पूरी दिन का पेट भर जाता है। आज भी बहुत कम पकौड़े बचे हैं, कल तो सब ख़त्म हो गए थे, इसीलिए हमें मिले ही नहीं। मैं तो भूखी रह लेती हूँ, मगर मेरा छोटू वो रोता है, कहकर वो रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, पर मैं तो ज़रूर समोसे और पकौड़े खाऊंगी, और अंदर जाने लगी। यह देखकर वो कुछ परेशान हो गई। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई तो दुकानदार भी मेरे साथ था। मैंने वहाँ से जो समोसे और पकौड़े लिए थे वो उन दोनों बहन भाई को पकड़ा दिए और कहा, अब से तुम्हें रात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है। अब से ये तुम्हें समय पर रोज़ तुम्हारे समोसे और पकौड़े दे दिया करेंगे। कहकर मैं भीगी आंखें लिए बाहर आ गई। मेरे दोस्तों, मैंने वो ब्रेड पकौड़े और समोसे तो नहीं खाए, मगर उनका स्वाद सचमुच मेरे मन में था, क्योंकि मैंने दुकानदार से हर महीने कुछ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बदले वो बिना कुछ बताए उन दोनों बहन भाई को रोज़ उनके मनपसंद स्वादिष्ट समोसे और ब्रेड पकौड़े दे दिया करेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं, कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसे करने से आपको और आपके मन को सुकून मिले। सचमुच मुझे मिला। दोस्तों, अभी वैलेंटाइन डे बीता, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे वगैरह वगैरह। तो एक चर्चा का विषय बना रहा था, काश कोई रोटी डे भी होता तो कोई भूखा ना सोता।
दोस्तों, भगवान ने हमें एक दूसरे का पूरक इसलिए ही बनाया है। यदि आप सामर्थ्य हैं तो एक दूसरे की मदद कीजिए। यकीन मानिए, आपको भी ज़रूर मिलेगा सच्चा सुकून। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।